प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, इतने बड़े विरोधी हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को उखाड़ फेंके। दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक कोशिशों में लगी हैं, ये लगातार उनकी चाह है, वो लगातार इस तरफ काम कर रही हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटा दें। दोनों के बीच ये जो 36 का आंकड़ा है, इसमें इतनी तल्खी है, खास करके ममता बनर्जी की तरफ से इतनी तल्खी है कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे उससे कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने खुलेआम ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी बंगाल में आएंगे तो उनको ढेले से मारूंगी। सोचिए, इतनी नफरत जो है ममता बनर्जी दिखा चुकी हैं। चुनाव के दौरान ही जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी दरअसल किस हद तक खुंदकी नेता हैं। और जब वो खुंदक पे आती है तो वो सामने वालों को किसी हद तक भी नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो जाती हैं। लेकिन ममता बनर्जी की इसी खुंदक के कारण, ममता बनर्जी देखिए, उन्होंने दरअसल उनकी खुंदक जो है, उनकी इसी खुंदक के कारण वो 2024 के चुनाव के लिए बाकायदा ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की मददगार बन गई है। मतलब बड़ा दिलचस्प ये जो है सीन है कि एक तरफ ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से नफरत करती हैं, दूसरी तरफ वो उनकी खुंदक जो है, अपनी खुंदक के चलते वो नरेंद्र मोदी की मददगार बन गई हैं। कैसे, इसको जरा विस्तार से समझाता हूं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 19 नवंबर को जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उस इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर ममता बनर्जी ने अचानक से एक नाम उछाल दिया था, ये कहते हुए कि इंडिया अलायंस की तरफ से ये आदमी हमारा प्रधानमंत्री पद का जो है उम्मीदवार हो सकता है। वो नाम था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये जो ममता बनर्जी ने अचानक ये जो नाम उछाला था, ये उनकी प्लानिंग थी पूरी तरह से, क्योंकि कहीं पर भी चर्चा नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधते हुए एक तरह से उन्होंने सीधा गांधी परिवार को लेकर उनकी जो खुंदक थी, बल्कि गांधी परिवार को निशाना बनाने के चक्कर में उन्होंने सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वहां पर 19 तारीख की इंडिया अलायंस की बैठक में उनका नाम उछाल दिया। इस बैठक से पहले, 19 दिसंबर की बैठक से पहले, ममता बनर्जी ने 3 बड़े नेताओं से, इंडिया अलायंस के 3 बड़े नेताओं से अलग बैठक की थी। हालांकि एक चौथे का भी नाम है, लेकिन जिन 3 बड़े नेताओं से बैठक की थी उनमें महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं, अखिलेश यादव, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 3 नेताओं से उन्होंने अलग से बैठक की थी। और इस बैठक के बाद उन्होंने जो है अचानक से इस बैठक के बाद शायद ये पूरी प्लानिंग हुई और इस प्लानिंग के तहत ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस बैठक में उछाल दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? एक तरफ ममता बनर्जी ने जब ये नाम उछाला तो सीधा सीधा उनके टारगेट पे कौन था? उनके टारगेट पे राहुल गांधी थे। राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं, टीएमसी पहले ही कह चुकी है कि राहुल गांधी अगर चेहरा रहेंगे विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, तो फिर ये नरेंद्र मोदी की राह आसान करना होगा, उनको वॉकओवर देना होगा। इस तरह की बातें टीएमसी और ममता बनर्जी पहले भी कह चुके हैं। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि राहुल गांधी में वो संभावनाएं नहीं है कि वो दरअसल मुकाबला कर सकें किनका? नरेंद्र मोदी का। तो इसी के चलते जो है उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को सीधा सीधा निशाना बनाया और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए। इस तरह से नाम उछाल दिया। अब जब ये नाम जैसे ही उछाला, उसके बाद सोनिया गांधी अवाक रह गई, राहुल गांधी दंग रह गए और बाकी इंडिया अलायंस के बाकी नेता, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी, खड़गे साहब को भी समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। ये ठीक है, भले ही उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने दिखा नहीं सकते थे कि देखिए मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरा नाम प्रधानमंत्री पद के तौर पर उछाला जा रहा है। हालांकि उनको भी पता है कि उनको ये जो है उम्मीदवार, उनको बिना गांधी परिवार के आशीर्वाद मिले उनको ये जो है ये उम्मीदवारी भी नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री पद मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो जनता का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन गांधी परिवार के आशीर्वाद के बिना उनकी उम्मीदवारी भी नहीं हो सकती। इसलिए वो बड़े शांत से रहे, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो पासा फेंका, ये जो दाव खेला, इसका क्या कुछ हो रहा है, इससे क्या परिणाम निकल रहे हैं,
ये बड़ा समझने की बात है, क्योंकि यहीं पर असली राजनीति छिपी है और यहीं से ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो मोदी के लिए मददगार हो रही है। तो ममता बनर्जी ने दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछालकर एक तीर से कई निशाने साधे। एक, उन्होंने राहुल गांधी का पत्ता साफ कर दिया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जो है कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट ना करे, और उन्होंने ऐसा करके सीधा सीधा राहुल गांधी का पत्ता काट दिया। दूसरा उन्होंने काम क्या किया, दूसरा उन्होंने जो है पत्ता साफ कर दिया नीतीश कुमार का। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पूरी सोच काम कर रही थी। नीतीश कुमार उसके, एक तरह से कह सकते हैं, इंडिया अलायंस का जो बीज जो है वो नीतीश कुमार ने बोया। नीतीश कुमार ने बाकायदा इस अलायंस के गठन के लिए बीजेपी के साथ अपना समझौता तोड़ दिया। इतना बड़ा उन्होंने रिस्क उठाया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो इतने पुराने मुख्यमंत्री हैं और वो देश के सबसे पुराने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के मुकाबले वो एक चेहरा हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरा इस इंडिया अलायंस को जो है इसका बीज बोया था। तो वो खुद चाहते हैं कि उनका नाम जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो रखा जाए, क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए 2014 में भी नीतीश कुमार ने यही किया था। 2014 में जब चुनाव थे तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और वो चाहते थे कि उनका नाम जो है वो एनडीए सामने रखे, तब उन्होंने जो है बिल्कुल एनडीए से किनारा कर लिया था। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, इस बार उन्होंने इंडिया अलायंस का गठन कर दिया और खुद जो है वो बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया। तो ममता बनर्जी ने क्या किया, नीतीश कुमार का भी पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दलित नेता हैं, तो इसलिए कोई अगर उनका विरोध करेगा तो लगेगा उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि वो देखो दलितों का विरोधी है, इसलिए कोई विरोध ही नहीं कर पाया। खबर ये आई कि गुस्से में जो है वो उठ के वहां से चले गए और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी नहीं रुके और वो इतने नाराज हैं। बाद में ये भी खबर आई कि राहुल गांधी ने उन्हें मनाने के लिए बाकायदा फ़ोन किया है। तो इस तरह से ममता बनर्जी ने जो खेल खेला उससे क्या हुआ, उन्होंने नीतीश कुमार का भी पत्ता काट दिया। ममता बनर्जी को ये मालूम है कि उनके इस कदम से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछालने से जो है दरअसल जो है इंडिया अलायंस के अंदर एक नई तरह की हलचल पैदा हो जाएगी और ऐसा करने में ममता बनर्जी कामयाब भी रही। देखिए इस बैठक के 3 दिन बाद किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। पहला रिएक्शन क्या आ रहा है, जो है जेडीयू के एक नेता हैं, वहाँ नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं और विधायक हैं जेडीयू के, उनका नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल ने बाकायदा ये टेलीविज़न के सामने ऑन कैमरा ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर जो है खड़गे का नाम जो है प्रपोज किया गया है, तो उन्होंने कहा कौन खड़गे वड़गे। अब सोचिए, एक तरफ अखिलेश कहने के लिए कांग्रेस की इतनी आलोचना हो रही थी, कमलनाथ की इतनी आलोचना हो रही थी, दूसरी तरफ जेडीयू इंडिया अलायंस का एक और पार्टनर बाकायदा वो ये कहता है कौन खड़गे वड़गे। सिर्फ वो इतना ही तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि खड़गे वड़गे कौन है, इसको देश जानता नहीं है कौन है। और यहां तक उन्होंने कहा कि रिपोर्टर को कहा कि आपने बताया तब मुझे पता चला कि ये खड़गे जो हैं ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं तो मुझे नहीं पता था। और इसके साथ साथ गोपाल मंडल ने यह भी कह दिया कि अगर कोई नेता हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पूरी दुनिया जानती है। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने जो कार्ड खेला था, वो कार्ड उन्होंने गांधी परिवार को निशाना बना के किया था, नीतीश कुमार को निशाना बना के किया था, लेकिन उनके इस कार्ड से पूरा इंडिया अलायंस अब धराशायी होते हुए दिखता है। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का मानना है, इसके साथ साथ ममता बनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने 2-3 चीजें और इस बैठक में उछाली। एक, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी में, काशी में नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप जिसको ये सलाह दे रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी में, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, वाराणसी में वो उनका जो जीत का मार्जिन रहता है 5-1 लाख का मार्जिन रहता है, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। तो किसी को भी आज ये कहना कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाओ, ये किसी स्थापित नेता को ऐसा कहना उसका राजनीतिक करियर खत्म करना है। किसी नए नेता को कह दो तो उसका एक राजनीतिक करियर जरूर बन जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के सामने वो चुनाव लड़ेगा तो उसको सुर्खियां मिलेंगी, मीडिया उसको देखेगी, उसका प्रचार मिलेगा, इतना तो होगा, वो नेता बन जाएगा। लेकिन किसी स्थापित नेता को, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको कुछ लोग
कांग्रेस की कमान देने की बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इंडिया अलायंस के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को ही साफ नहीं किया, ममता बनर्जी ने, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी साफ करने का रास्ता तैयार कर दिया, ये कह के कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने। उनको पता है वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जो है हालत वो बड़ी बुरी तरह से हारेंगी और इस तरह से उनका दावा खत्म हो जाएगा। तो एक तीर से कई शिकार कर दिए। फिर ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाई 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग कर लीजिए। अब आज क्या तारीख हो गई, आज सोच लीजिए 31 दिसंबर के अंदर आने में 10 दिन भी नहीं बचे हैं। 10 दिन के अंदर सीट शेयरिंग। अब सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी का फॉर्मूला बड़ा साफ है, वो तो अपने बंगाल को काउंट करके चल रही है। वो बंगाल में साफ कहती हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को 2 सीटें दे दूंगी और 1 सीट जो है मैं सीपीएम, ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट को दे दूंगी। अब इतना कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब ना वो कांग्रेस से समझौता करना चाहती हैं, ना वो जो है लेफ्ट से समझौता करना चाहती हैं। लेफ्ट जो है इसके बाद जो है इस शर्त पर तैयार नहीं होगा। लेफ्ट जो है वो साथ छोड़ देगा ममता बनर्जी का, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी 2 सीटों पर राजी नहीं होगी, वो भी साथ छोड़ देगी। तो होगा क्या, होगा ये कि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, जो वो चाहती हैं। वो इंडिया अलायंस को तोड़ने का जो पाप है, जो 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 अपयश मिलेगा, वो अपने सर पे नहीं रखेंगी। कहेंगी भाई मैंने तो ऑफर किया था, मैंने तो कहा था सीट शेयरिंग कर लो, मैंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी दिया था। तो ये सब कुछ करके उन्होंने ये तैयारी कर ली है। और जब उन्होंने इतनी बड़ी फूट डाल दी कि बाकायदा जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि खड़गे वड़गे, तो उन्होंने इस अलायंस को तोड़ने का भी एक तरह से इंतजाम कर लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने बहुत गहरी चाल चली और अपनी राजनीति और अपनी खुंदक, क्योंकि उनकी खुंदक जो है वो है कहीं ना कहीं, वो साफ तौर पर दिखता है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनकी खुंदक वहां दिखती है। तो अपनी खुंदक दिखाने के लिए, कांग्रेस से अपनी खुंदक निकालने के लिए, राहुल गांधी से अपनी खुंदक निकालने के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा से अपनी खुंदक निकालने के लिए उन्होंने जो है इनके सामने जो है रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस को निपटाने का भी काम कर दिया। खुद वो अलायंस में अपने पश्चिम बंगाल में पूरी सीटों पर लड़े, इसका उन्होंने तय कर लिया। अब इसके पीछे ममता बनर्जी का पूरा खेल क्या है, इसको समझिए। दरअसल ममता बनर्जी को लगता है कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत लेंगी। बंगाल में मतलब उनको लगता है कि अगर वो उनको सीट शेयर करना पड़े, सीट किसी और को देने पड़े, तो उनका आंकड़ा कम हो जाएगा। उनको लगता है बंगाल में वो मैक्सिमम सीटें जीतने की स्थिति में है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब बंगाल में उनके पास अगर जो है मान लीजिए 35-40 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा करने से जब चुनाव के बाद, अगर चुनाव में ऐसा हुआ कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाने की सिचुएशन में नहीं हो, हालांकि मेरा ये मानना है कि ये तमाम तिकड़मबाजी के बावजूद, विपक्ष की तमाम उलटबाजियों के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार बनाने की सिचुएशन में आएंगे। आज को देखकर साफ लगता है। बीजेपी तो 400 सीटों की तैयारी कर रही है। बीजेपी बाकायदा उसने अपनी बैठकें बुलाकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और यहां पर ये लोग जो है आपस में लड़े जा रहे हैं। तो बीजेपी की प्लानिंग ये है। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वो 35 से 40 सीटें जीत जाएंगी तो वो प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार हो जाएंगी अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है। क्योंकि ममता बनर्जी को ये मालूम है कि देखिए कि कोई और, क्योंकि उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया, राहुल गांधी का रास्ता ब्लॉक कर दिया खड़गे का नाम उछालकर। अब होगा क्या, खड़गे को बनाने के लिए गांधी परिवार तैयार नहीं होगा। अगर तैयार हो जाता है तो ममता बनर्जी जरूर फंस सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास जो है ना इतनी सीटें नहीं आने वाली हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत में आए। तो उससे आप सोचिए कि नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें अगर बंगाल में, अगर जो ममता बनर्जी सोच रही हैं, उनको नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनको आरजेडी से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनको यूपी का पूरा खेल समझते हुए उनको अखिलेश यादव से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनको केजरीवाल से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनको उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उनको डीएमके से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो इस सिचुएशन में जब एक थर्ड फ्रंट, क्योंकि मत भूलिए कि ये अलायंस के अंदर एक अलायंस बनाने की, यानी कि गठबंधन के अंदर एक गठबंधन बनाने की भी कोशिश हो रही है, कांग्रेस को दरकिनार करके एक गठबंधन के अंदर एक थर्ड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो तीसरा मोर्चा है, अगर तीसरा मोर्चा कहीं उठता है और तीसरा मोर्चा कांग्रेस को कहता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके पास तो उतनी सीटें नहीं है, तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करें, तो तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी का दावा सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा करके तो चुनाव, ममता बनर्जी की प्लानिंग ये लगती है, वो चाहती हैं
चुनाव के लिए कोई समझौता ना हो, सब अलग अलग लड़ें, और उसके बाद चुनाव के बाद अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो ममता बनर्जी का नाम जो है सीटों के हिसाब से बड़ा हो। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात कर लिया, अखिलेश से बात कर ली है, उद्धव ठाकरे से बात कर ली है, स्टालिन से बात कर ली है, बाकी और नेताओं से बात करके उनको लगता है कि उनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में उछाला जाएगा और कांग्रेस को दरकिनार करने, क्योंकि रीजनल पार्टियों की दिक्कत क्या है, कांग्रेस अगर खड़ी होगी तो रीजनल पार्टियां जो है उनके बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। ये चुनौती सबके सामने, इसलिए जो है रीजनल पार्टियां जो है ये चाहेंगी कि कांग्रेस जो है खड़ी ना हो और फिर तीसरा मोर्चा है उसका कोई प्रधानमंत्री बने अगर वो बीजेपी को हरा पाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी साफ तौर पर दिख रही है। राहुल को साफ कर दिया, नीतीश को साफ कर दिया ममता बनर्जी ने, साथ साथ प्रियंका वाड्रा को साफ कर दिया, और उन्होंने मुश्किलें मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि खड़गे के नाम पर कांग्रेस में आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जैसे ही खड़गे का नाम आता है उसके 2 दिन बाद जो है कांग्रेस जो है ये ऐलान करती है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 अब निकालेंगे। अब ये पार्ट 2 का मतलब क्या? पार्ट 2 का सीधा सा मतलब ये है कि वो कांग्रेस की पूरी राजनीति, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल के इर्द गिर्द घूम रही है। सोनिया गांधी चाहती हैं इस चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी को स्थापित किया जाए, राहुल गांधी को नेता बनाकर देश के सामने ले जाया जाए, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री बने। ऐसी सोनिया गांधी की मंशा है। तो इसलिए सोनिया गांधी की पूरी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति राहुल के इर्द गिर्द घूम रही है, और ममता बनर्जी राहुल को इस घेरे से बाहर करने पे तुली है। तो ये इंडिया अलायंस की जो राजनीति है ये बिल्कुल जो है बहुत उलझती जा रही है। गठबंधन में जो गांठ होती है ना, वो गांठें और पड़ती जा रही हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है 31 तारीख के बाद जो है इंडिया अलायंस बिखरना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी बिखरेगा तो आप ये देखेंगे ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन बनी रहेगी। ज्यादातर सीटों पर इंडिया अलायंस के नेता कहेंगे हम फ्रेंडली एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जैसा पहले होता रहा है। अभी जहां गठबंधन है वो गठबंधन उसी तरह से रहेंगे, जैसे बिहार में गठबंधन है वो गठबंधन वैसे ही रहेगा, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का। इसी तरह से डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन तमिलनाडु में है वो वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से जहां जहां गठबंधन है वो गठबंधन वैसा रहेगा। बाकी सीटों पर ये लोग कहेंगे हम लोग फ्रेंडली एक जो है वो फाइट करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये राजनीति उलझती जा रही है, और ममता बनर्जी ने सब कुछ अपनी खुंदक निकालने के चलते नरेंद्र मोदी की राह आसान कर दी है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जितनी फूट पड़ेगी, जितनी सिर फुटौल होगी, जितने कपड़े फाड़े जाएंगे, जितने नेता एक दूसरे का अपमान करेंगे, जितनी एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, जितना इनमें बिखराव होगा, उतना ही नरेंद्र मोदी का जो है वो 24 की राह उतनी ही आसान होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।